हेलो ब्रेन्स ऑफ इंडिया। मैं हूँ कॉग्निटिव कॉनी फ्रॉम साइक नीति एंड टुडे वी आर ओपनिंग द डोर्स टू योर मेंटल टूल किट विथ चैप्टर 1 पार्ट 2 फॉर क्लास 12। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड डोंट वरी, आई ब्रेक इट डाउन लाइक एक बिल्ली को समझा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट इज IQ? क्या है ये IQ? IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, मतलब कितनी स्मार्टली तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो और अडेप्ट कर सकते हो, स्पेशली कंपेयर टू अदर्स ऑफ योर एज। लेकिन ये कोई यू आर इधर आइंस्टाइन और अ पोटैटो वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। It's just a way to measure mental age versus actual age. टू फॉर्मूला टाइम। सोचो एक बच्चा है 10 साल का, उसकी मेंटल एज टेस्ट के हिसाब से 12 है, तो IQ क्या होगा? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, है ना? 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 120 IQ। दैट्स अबव एवरेज। तालियां भाई। एज कम हो एक्चुअल एज से, वेल IQ स्कोर भी लोअर हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द ब्रेन ग्राफ। इमेजिन एक जायंट बेल कर्व। मोस्ट लोगों का IQ होता है 90 से 110। दैट्स एवरेज एंड टोटली फाइन, ओके? इफ IQ is less than 70 may indicate intellectual disability. If IQ is more than 130, gifted zone unlocked. But let me be clear, low IQ doesn't mean you are dumb. High IQ doesn't mean always successful, because life has more tests than paper pencil IQ. हाँ, कि AAMD ने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पे क्या कहा है, तो डेफिनेशन इज़ ऑन योर स्क्रीन। देखो, आसान भाषा में अगर कोई इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है तो वो सब एवरेज फंक्शन करेगा फर्स्ट। सेकेंडली, डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर रहेगा, द एबिलिटी टू डील विद द इन्वायरमेंट। एंड लास्टली, जो डेफिसिट वाला पार्ट है वो डेवलपमेंटल पीरियड में ऑब्जर्व होगा, जो कि है 0 से लेके 18 ईयर्स। अगर किसी का IQ 70 से कम है और उनको एवरीडे लाइफ में हेल्प चाहिए होती है, तो दैट माइट फॉल अंडर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और डिसेबिलिटी। इसके लेवल्स भी होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका क्वेश्चन बन सकता है। सुपर ब्रेन अमंग अस, इसकी स्टार्टिंग लुइस जर्मन ने करी थी with 1500 children with IQ of 130। अब तुमने दो टर्म्स बहुत सुनी होगी, टैलेंट और गिफ्टेडनेस। चलो इन दोनों को भी जान लेते हैं। गिफ्टेडनेस, कभी देखा है उन बच्चों को जो टीचर के क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आंसर दे देते हैं? हाँ, तो वही है गिफ्टेड। बट वेट, इसका मतलब ये नहीं ओनली मैथ एंड साइंस टॉपर। इसका मतलब ये भी है जो आर्ट्स में अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है। सो गिफ्टेडनेस इज इक्वल टू IQ, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट। टैलेंट, special ability in a particular field, not necessarily overall gifted, but one field you are fire. For example, you may not be the topper in class, but you can paint like Van Gogh in your notebook margins. That's talent. टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितने होते हैं और किस लिए होते हैं, जान लो। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट, सोलो और स्क्वाड। इंडिविजुअल टेस्ट, वन पर्सन, वन साइकोलॉजिस्ट, वन फुल फोकस, लाइक अ VIP ब्रेन सेशन, यूजफुल फॉर डीप इंसाइट, थेरेपी क्लासेस और व्हेन द स्टेक्स आर हाई। Group test, one big hall, 40 brains, one test paper. Efficient, quick, mass testing. Think of competitive exams, military entrance, campus recruitment, but zero personal touch. No main character moment here.
verbal versus non-verbal versus performance test, words or action. Verbal test. These involves reading, writing, speaking, basically language based intelligence testing. Only literate folks can do this. Non-verbal test. यहाँ no बोलना, no लिखना, just symbol patterns, puzzles. Great for people who don't speak the language or have difficulty with words. Performance test. You have to manipulate objects like building blocks, designs, matching. ये टेस्ट करता है motor skills और brain coordination. Example, block design test where you can recreate images using colored cubes. Interesting. Cultural fair versus cultural bias test. Not every test is fair. Cultural bias test. Cultural fair was most Western tests assume that you know their language, their lifestyle, and their normal, which means urban English speaking students is an advantage. Fair test. These are designed to reduce language or cultural influence. Focuses on only raw mental ability. इंडिया ने भी अपने देसी टेस्ट बनाए हैं. SM मोहसिन्स हिंदी वर्बल टेस्ट, भाटिया's परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी, CIE नॉन वर्बल टेस्ट बैटरी. Because your brain deserves to be tested in your own context. कल्चर एंड इंटेलिजेंस. तो बेसिकली इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो एक इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में हेल्प करती है. रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की ने कहा कि जो कल्चरल है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें एक पर्सन रहता, सोता, खाता, पीता है. अब कल्चर क्या है? तो NCERT के हिसाब से ये भी जान लो, कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर. इन ईजी वर्ड्स क्या है कल्चर? Think of it like your brain's playlist. All the habits, belief, and your vibes with family and friends sneak into your head from day one. अब इसमें आता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. इसमें वो सोसाइटीज़ आती है जिसमें लोग वेल वर्स्ड होते हैं इन स्किल्स ऑफ अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, जो कि सैडली एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी में मायने नहीं रखती. तो भाई इंडिया में इंटेलिजेंस का क्या सीन है वो भी देख लो. इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा गया है जो कि एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव है और जहाँ पर कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इक्वल अटेंशन दी गई है. अब इसके फेसेट्स भी जान लो. कॉग्निटिव कैपेसिटी, social competence, emotional competence, emotional intelligence. Wait, what? Emotions and intelligence? हाँ जी मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस एक सीक्रेट सॉस है फॉर डीलिंग विद फीलिंग्स, तुम्हारी एंड दूसरों की. इट्स हाउ यू calm your angry boss or cheer up your bestie when they're down. Basically, it's your brain's emotional GPS. ये कॉन्सेप्ट सैलोवॉय एंड मेयर ने 1990 में फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा था, तो इसका मतलब उससे पहले ही. Anyways, the ability to monitor one's and own others' emotion, to discriminate among them, and to use the information to guide one thinking and action. ये उनकी परिभाषा है फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ईजी वे में मैं तुम्हें पहले बता ही चुकी हूँ. और इसको मेजर किया जाता है थ्रू EQ जो कि IQ की तरह ही मेजर होता है. स्पेशल एबिलिटीज़. अभी लेट्स अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड लाइक टू बेस्ट फ्रेंड्स हु कांट स्टॉप जजिंग योर लाइफ चॉइसेस. इंटरेस्ट. The drama queen who thinks you are good at something just because you like it. She's the inner voice that says, "Oh my god, I love watching crime shows. I should totally become a forensic psychologist." Calm down, Sherlock. रोज़ Netflix देखने का मतलब ये नहीं है you are ready to solve real life crimes. Aptitude. The no nonsense realistic
who knows whether you actually can do the thing. Aptitude be like, sure, you like music, but have you heard your own singing voice? Dogs are suing us. Okay, aptitude is your hidden talent factory, whereas interest is your emotional cheerleader. And now, aptitude tests are available in two forms: independent, specialized aptitude test, example, clerical aptitude, mechanical aptitude, numerical aptitude, and typing aptitude. Multiple generalized aptitude tests are differential aptitude test DAT, the general aptitude test battery GATB, and the armed service vocational aptitude battery ASVAP. Intelligence is being good at learning fast, remembering things well, solve problems, get good marks like a Google search with licks. Creativity is like being good at breaking or bending the rules. You think differently, come up with new ideas, see weird solution and ask what if a lot, like a daydreamer with superpowers. How they are connected. First, you need a little intelligence to be creative. So you know what the rules are before you break them. But being super intelligent doesn't guarantee you will be creative. Just because you can score 100 on 100 doesn't mean you will invent a new app or paint a masterpiece. Intelligence helps you climb the ladder. Creativity asks, why not build a rocket instead? अगली बार कोई बोले IQ ही सब कुछ होता है तो कहना EQ भी होता है, SQ भी होता है, MQ भी होता है, PQ भी होता है, और हाँ, ग्रुप प्रोजेक्ट में ना रो पढ़ना भी एक स्किल है. चल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.